हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं जगदीश प्रजापत फिर से लेकर आ रहा हूँ आपके लिए एक नया और वीडियो। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मेरे पास दो पोल्ट्री है, तो दोनों पोल्ट्रियों का अलग अलग रिजल्ट आया है मेरे पास से। तो आपको मैं ये शेयर करना चाहता हूँ और एक इसके ऊपर एक संदेश देना चाहता हूँ आप सभी पोल्ट्री फार्म भाइयों को कि जैसे 35 दिन के बाद पोल्ट्री होती है, तो उसके बाद का अपने को कितनी सावधानियां बरतनी पड़ती है और कैसे कैसे अपना मैनेजमेंट रखना पड़ता है 35 दिन के बाद का। मैं रिएक्शन बताता हूँ, मेरे खुद से बीती हुई वारदात बताता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो, मेरा ये दूसरा वाला फार्म है, ये भी क्लियर हो चुका है। इसमें से भी 2100 बच्चे प्लस बचे हैं अभी तक हमारे, जो आप देख सकते हो। और उस पोल्ट्री का रिएक्शन क्या रहा और इसका क्या रहा, दोनों का मैं बताता हूँ अभी आपको। तो जैसे मेरे वो एक नंबर पोल्ट्री थी, उसका रिजल्ट मैं आपको कल बता दिया था पिछली वीडियो में कि मेरी गाड़ी कितनी लगी थी और कितने बच्चे जा चुके थे उस पोल्ट्री में से। तो मैं आपको सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो मेरे एसाइड वो सॉरी लूज मोशन की और आवाज़ की दिक्कत आ गई थी, तो उस दोनों दिक्कतों से मेरे को इतना घाटा हुआ कि आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। कि जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में 2300 ग्राम वजन तोला और शाम को ही अपना 2150 और 2200 का एवरेज दिया बच्चों ने। क्योंकि दोपहर बाद जैसे बीमारी आई, मैं तुरंत सुपरवाइजर साहब को बुलाया और तुरंत उनको बुलाते ही उनको समझ में आई कुछ बात, तो तुरंत कंपनी को मैसेज दिए। वो तो मैसेज देते ही कंपनी वाले सतर्क रह के मेरे बच्चे एक दिन के अंदर पूरी पोल्ट्री खाली करवा दी उन्होंने। और जो दूसरी वाली पोल्ट्री है, इसमें जैसे परसों की रात उसमें 6200 हाँ 6200 बच्चे उठा लिए। और जो ये मेरी ये जो दूसरे नंबर वाली पोल्ट्री है, ये जिसमें मैं अब आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इसका जो पिछली अभी नाइट गई है उसके अंदर लिफ्टिंग हुई है। शाम को 7 गाड़ी लगी थी। और मैं आपको बता दूं कि उसमें अपना एवरेज आया था 2150 2200। और इसका एवरेज बताऊं आपको कि 2370 का एवरेज दे रहा है ये पोल्ट्री मेरा। तो आपको बता दूं कि वो बीमारी 4 घंटे के अंदर बीमारी आई, 4 घंटे के अंदर अपनी बीमारी आ गई, तो कितना वजन अपना बेक मार के कितना मतलब अपना लॉस लग चुका है। इसको आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये संदेश के द्वारा आप सभी किसान भाइयों को मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर 35 दिन के बाद अगर बच्चा लूज मोशन कर रहा है, या साउंड की एसाइटिक की परेशानी आ रही है, या CRD की परेशानी आ रही है, आप कुछ भी परेशानी समझो, परेशानी कौन सी भी हो, अपने को तुरंत अगर कंपनी से, कौन सी भी कंपनी हो, कंपनी से जुड़ रहे हो आप, तो आपको तुरंत मैसेज देना चाहिए। सुपरवाइजर आए चाहे नहीं आए, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। तुरंत अपने को कंपनी को सूचना देना चाहिए और बच्चे को हैंड टू हैंड उठा लेना चाहिए। सभी किसान भाइयों को यही बताना चाहता हूँ मैं, मेरी निगाह में और मेरी निगरानी में यही है कि 35 दिन के बाद कोई भी मेडिसिन बच्चे को सूट नहीं करती है। क्योंकि 35 दिन के बाद जैसे बच्चा, आप सभी को पता है कि बच्चा एवरेज लेता है, तो जितना लेता है उससे दुगना तोड़ देता है। एवरेज की बात करूँ तो मैं, जैसे बच्चा 70 ग्राम वजन लेता है एक दिन का, तो वो 100 ग्राम या 120 ग्राम वजन वापस बैक मार जाता है, तोड़ देता है। ये आप सभी को पता है। ये तो एक जीव है, मुर्गा छोटा जीव है, जैसे मनुष्य के हो, बड़ा जानवर के हो, अगर लूज मोशन हो जाता तो कैसा कंडीशन हो जाता है, ये आप सभी को पता है। और नहीं है तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर लूज मोशन होता है, ये बहुत घातक बीमारी है। जैसे साउंड की है, जुकाम होती है, तो जुकाम से भी बच्चे में बहुत फर्क पड़ जाता है। जो खाता पीता है वो अच्छा नहीं लगता, खाता तो है पर मतलब निकाल देता है वो अपने को बिल्कुल भी इन्वेस्ट में ही जाता है वो खाया पिया। तो यही मैं आज आपको बताना चाहता था कि मेरी दोनों पोल्ट्री में अगर 2300 ग्राम या 2350 भी दे देता, तो मैं कहाँ होता, और आज की डेट में मैं कहाँ हूँ, वापस गिर चुका हूँ एक पोल्ट्री से मैं। उसमें बच्चा था अपना 6720 बच्चे थे उस पोल्ट्री के अंदर, बताऊँ आपको मैं। और इस पोल्ट्री में मेरा 12,000 दोनों पोल्ट्री में बच्चा आया था मेरे 12,490। उनमें से 440 मॉडल्टियाँ थी और अपने 12,050 बच्चे बच गए थे। उनमें से भी मतलब 10-20 मॉडल्टियाँ और हो गई। तो ऐसे करके अपने 12,000 बच्चे मान लो, 12,000 में 6,700 बच्चे उसमें थे और बाकी के इसमें थे 5,300। तो आपको एक संदेश और देना चाहता हूँ कि अगर पोल्ट्री अपनी 7,000 की है, तो उसके अंदर आप 5,500 या 6,000 बच्चा डाल के देखो, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि बच्चा कितना लेता है। आप ये मत समझो कि सर्दी के अंदर बच्चा ज़्यादा डालने से ज़्यादा वजन लेता है, कभी भी न सोचना ये। क्योंकि मैं उस पोल्ट्री के अंदर
6,500 डाला था बच्चा और उसके अंदर 5,500 थे। तो उसके अंदर आपको मैं बता चुका हूँ उसमें इसमें एवरेज में कितना फ़र्क आ चुका है। ज़्यादा नहीं कहता हूँ मैं कि आपका 150 से 200 ग्राम एवरेज का फ़र्क आ जाता है दोनों पोल्ट्रियों के अंदर, क्योंकि अगर बच्चे को ज़्यादा जगह मिलेगी तो वज़न अच्छा लेगा बच्चा। हमेशा ही ध्यान रखना, ये गर्मी की बात नहीं है। ये आप समझते हो कि गर्मी के अंदर ही बच्चा वज़न ज़्यादा लेता है। सर्दी के अंदर भी अगर आप कम बच्चे डाल के देख लो, बच्चा अच्छी तरह वज़न लेगा। और आप मैनेजमेंट रखोगे तो मैनेजमेंट का है कि पर्दा के ऊपर पूरा डिपेंड करता है अपना। ये एक मेरे CRD जो बीमारी आई थी उस आने का एक ही कारण रहा है। मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको कि मेरे उस दिन के अंदर ठंडी हवा चली थी परवाई, जो पूरब से चलती है वह उसको परवाई बोलते हैं। वो परवाई चल रही थी बहुत ज़बरदस्त। उस हवा की वजह से अपने बच्चे साउंड पकड़े थे, क्योंकि वो हवा इतनी खतरनाक थी बच्चों के लिए कि मतलब हानिकारक निकली वो। हालांकि ये बारम में नहीं लगी, क्यों नहीं लगी आपको बताता हूँ। इसके अंदर 1-1 फुट ऊंची दीवार है, आपको दिखा दूँ मैं। उसके अंदर दीवार नहीं है, तो ऐसे डायरेक्टली हवा अटैक करती है उसके ऊपर। और ये गहराई में है, ये फार्म तोड़ा आपको दिखा दूँ मैं, इधर भी देख लो आप। क्योंकि इधर इस फार्म में क्या है, दीवार है ऊंची ऊंची 1 फुट, तो इसके अंदर हवा नहीं लगती है वैसे भी, और उसमें डायरेक्ट हवा लगती है। मैं आपको ज़रा उसका दिखाता हूँ नज़ारा, क्या है उसका माहौल। तो आप देख सकते हो इसके अंदर बिल्कुल भी दीवार नीची है, इस वजह से इसके अंदर वो बीमारी आई थी। मेरे को तो यही लगा और यही रहा है अपना, क्योंकि इधर का पर्दा पूरा ऊपर था। उस दिन रहता तो रोज़ ही था, पर उस दिन हवा इस साइड से चल रही थी, इस साइड से हवा लगी थी, ठंडी हवा चल रही थी, इस वजह से अपना बच्चा बीमार हुआ था। तो बीमार होते अब मैं संभल गया, तुरंत लिफ्टिंग करवा दी। यही कारण था अपना लिफ्टिंग करवाने का। तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि